एक गांव में मधु अपने पति राम के साथ रहती थी। मधु की सास कलावती बहुत तेज थी। उसे मधु पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने राम से कहा, कलावती बेटा, तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है। इससे ये भी कुछ काम करे जिससे पैसे आएं। तो अकेला कितनी मेहनत करेगा। राम, माँ, यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा। वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर कलावती गुस्सा हो जाती है। कलावती की ये बात मधु सुन लेती है। अगले दिन जब राम अपने काम पर चला जाता है तो मधु अपनी सास से बात करती है। मधु, माँ जी, मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप पड़ोस की औरत से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ। जिसे भी कपड़े सिलवाने हो मेरे से सिलवा ले। कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था और कलावती उससे चुपचाप आधे से ज़्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े से पैसे बहू को देती थी। मधु, माँ जी, इन कपड़ों को सीकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर या कम पैसे देते हैं और जितने पैसे आते हैं वो तो इतने कपड़ों की सीने में खर्च हो जाते हैं। मधु ये नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज़्यादा पैसे रख लेती है, उसे थोड़े से पैसे देती थी। कलावती, ठीक है, तू काम तो कर, नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देखेंगे। मधु माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन भर मेहनत से काम करती और रात में माता लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन मधु रात को माता लक्ष्मी का ध्यान कर बैठी थी। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, मधु, माँ, मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हमें परेशान रहते हम। आप ही बताओ क्या करें। इस तरह बातें करते करते मधु सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब मधु सिलाई कर रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। लड़की, क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। कलावती, हे लड़की, पहले पैसे लेकर आ, फिर बात करना। मधु, कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। कलावती, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना इसके कपड़े। और मधु रात को बैठकर कपड़े सिल देती है। अगले दिन जब वो लड़की आती है, लड़की, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए, इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आएं उसमें से कुछ पैसे इसमें रख देना। मधु वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से कुछ पैसे उस घड़े में डाल देती थी। एक दिन मधु रात के समय सिलाई कर रही थी। तब कलावती ने कहा, कलावती, बहुत रात हो गई है। मधु, माँ जी, लक्ष्मी जी के लिए चुनरी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन मधु चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। लड़की, अरे ये तो बहुत अच्छी चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो क्या? मधु, नहीं बेटी, ये तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए लेकर आई हूँ, तुम्हारे लिए ऐसे ही बना दूंगी। लड़की, नहीं, मुझे तो यही चाहिए, आप ये मुझे दे दीजिए, समझ लेना माँ लक्ष्मी को दे दी। मधु के बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानी और मधु से चुनरी लेकर चली गई। मधु मंदिर में पूजा करके वापस आ गई और शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज़ नहीं आई। मधु, माँ जी, घड़े में मैं जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्के की आवाज़ आती थी, आज आवाज़ नहीं आई। कलावती, देख ले कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया। मधु ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने के सिक्के से भरा था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो माँ लक्ष्मी के सामने बैठ गई। मधु, माँ, क्या ये चमत्कार है? इससे तो थोड़े से सिक्के थे इसमें, तो फिर ये इतना धन कहाँ से आया? तभी मधु ने देखा माँ लक्ष्मी की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी।
मधु रोने लगी और उसने कहा, मधु माँ, आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान ना सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसके बाद मधु और उसकी सास कलावती और उसके पति तीनों माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे और मधु का सिलाई का काम अच्छे से चलने लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।